अब शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद में कालनेमी की एंट्री हो गई है। क्या है कालनेमी, कौन है कालनेमी, बताएंगे आपको ये भी बताएंगे कि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद गिरी की पदवी पर बवाल क्यों मचा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप जरा ये तस्वीर देखिए। बसंत पंचमी के मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगाते आपको श्रद्धालुओं का जोश दिख रहा है। इस तस्वीर में इतनी भीषण ठंड में लाखों लोग संगम में माघ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने पहुंचे हैं। उनकी आस्था दिखा। रास्ते पर खड़े ना होंगे, अनावश्यक बातें ना करें। आप लोगों से बार बार यह अनुरोध किया जा रहा है। तो सनातन के उत्थान की तस्वीरें आपने देखी। अब सनातन के सबसे बड़े पदों में से एक शंकराचार्य के पद पर बैठे स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद गिरी को सुनिए। माघ मेले में रोके जाने के बाद से उनका पारा इस कदर चढ़ गया कि वो मुख्यमंत्री योगी पर सीधे अटैक पर उतर आए हैं। उनको सुनिए पहले। हमको अटकल लगाने की क्या जरूरत है। कालनेमी कह करके उन्होंने संबोधित किया है कि कुछ लोग हैं जो कालनेमी बने हुए हैं और सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि हम तो हिंदू पार्टी हैं, इन लोगों ने कहा हम तो गौ भक्त हैं, गौ रक्षा करेंगे। अब 12 साल से सत्ता में हैं, लगातार बहुमत की सत्ता में गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हैं कुछ और कहा कुछ और, दिखाया कुछ और, तो कालनेमी कौन हुआ। हम तो जो हैं वही दिखा रहे हैं। इसलिए कालनेमी की परिभाषा अगर आपने शब्द का प्रयोग किया है तो वो जाननी पड़ेगी, और जैसे ही परिभाषा जानेंगे वो आप ही के ऊपर लागू हो जाएगी। शंकराचार्य का आरोप है कि इस विवाद की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ना तो किसी का नाम लिया था और ना ही किसी पर उंगली उठाई थी। क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, उन्हें भी सुन लीजिए। योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी और अवि मुक्तेश्वरानंद गिरी दोनों ही एक दूसरे को कालनेमी बता रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर ये कालनेमी क्या है, कौन है। तो चलिए आपको ये काम हम आसान कर देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए कालनेमी कौन है आपको बता देते हैं। तो देखिए, कालनेमी असल में रावण के मामा मारीच का बेटा था। वो एक मायावी राक्षस था जो बहरूपिया था, मतलब कोई भी रूप रख लेता था वो। जब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो उनका रास्ता रोकने के लिए रावण ने कालनेमी को ही भेजा था। कालनेमी ने एक संत का रूप धरकर पूरा आश्रम बनाया और हनुमान जी को अपने आश्रम में विश्राम करने के लिए रोक लिया था। उसी कालनेमी के बनाए सरोवर में जब हनुमान जी ने स्नान किया तो मगरमच्छ का रूप लेकर एक राक्षस ने उन पर हमला बोला था। हनुमान जी ने उसे मारा तो उसने हनुमान जी को कालनेमी की सच्चाई बता दी और हनुमान जी समझ गए कि ये कोई संत नहीं बल्कि बहरूपिया है। इसके बाद हनुमान जी कालनेमी को एक ही झटके में मार गिराने में सफल रहे थे, क्योंकि हनुमान जी में तो बहुत बल था। और इस विवाद की शुरुआत अब कहां से हुई है, देखिए ये तो आपने जान लिया कि कालनेमी जो बोला जा रहा है उसका अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है। अब इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई तो ये भी जान लीजिए। 18 जनवरी को माघ मेले में, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, माघ मेले में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती लाव लश्कर के साथ स्नान के लिए पहुंचे थे, आप देखिए। लेकिन पुलिस ने भीड़ की वजह से उन्हें आगे जाने से रोक दिया था
और इसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस वालों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई थी, खूब हंगामा हुआ था। इस घटना ने सियासी उबाल भी ला दिया था। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 18 जनवरी। इस घटना के बाद शंकराचार्य के बगैर संगम स्नान के लिए उन्हें लौटना पड़ा, बिना संगम स्नान के उन्हें लौटना पड़ा और वो अपने कैंप के बाहर धरने पर बैठ गए। देखिए, कड़ाके की ठंड में शंकराचार्य का यह हठयोग भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे शिष्यों के साथ वो धरने पर जम गए थे, उसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए। श्री राम जय जय राम। तो आपने 18 जनवरी और 19 जनवरी की वो तस्वीरें देख ली जब विवाद शुरू हुआ था। लेकिन जिन स्वरूपानंद सरस्वती के माघ मेले में स्नान पर यह बवाल मचा हुआ है, उनके शंकराचार्य पद को लेकर भी दो राय। एक धड़ा उन्हें ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य ही नहीं मानता है। चलिए ये पूरा विवाद आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, कहानी क्या है जान लीजिए। देखिए, ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद की शुरुआत 1953 में हुई थी। अभी से नहीं है, ये हमेशा ही रहा है। लेकिन असली विवाद तब गरमाया जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती के बीच शंकराचार्य पद की लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गई। दोनों ही संतों का दावा था कि वो ज्योतिर्मठ के असली उत्तराधिकारी हैं। हालांकि 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बीच 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया और उसके अगले दिन अवि मुक्तेश्वरानंद गिरी ने खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अवि मुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र चवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक ये शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद पहले से चला आ रहा था और इसीलिए उस पद पर कौन बैठेगा ये फैसला नहीं हुआ था। लेकिन अब क्योंकि वो उस पद पर आसीन है और वो कहते हैं कि वही शंकराचार्य हैं, तो अब इसको लेकर और सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद गिरी का ये बयान जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि विवाद की असली वजह क्या है। सुनिए आप पहले क्या कह रहे हैं। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। देखिए, अवि मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि शंकराचार्य की नियुक्ति का अधिकार तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कि एक मठ का शंकराचार्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और शंकराचार्य का चयन कैसे होता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये डिटेल आपके सामने हम रखते हैं, बताते हैं आपको। तो देखिए, शंकराचार्य चुने जाने का नियम कायदा मठान्माय महानुशासनम ग्रंथ के तहत बनाया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना अनिवार्य है। शंकराचार्य वही बन सकते हैं जो दंडी सन्यासी हो। उस व्यक्ति का 4 वेदों और 6 वेदांगों का विद्वान होना भी जरूरी है। नियमों के अनुसार शंकराचार्य वही हो सकता है जिसने कभी समुद्र पार ना किया हो, यानी जिसने विदेश यात्रा ना की हो। गुरु की कृपा, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर के बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी खुद चुनता है, यानी अगला शंकराचार्य कौन होगा ये फैसला मौजूदा शंकराचार्य ही लेते हैं, स्वघोषित नहीं कर सकता कोई।